गौतम बुद्धा बायोग्राफी इन हिंदी। गौतम बुद्ध एक महान समाज सुधारक और बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध वैज्ञानिक सोच के थे। वो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनके मन में कई तरह के सवाल थे। उन्हें अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था। जो भी उस समय गलत परंपराएं थी, गौतम बुद्ध उन्हें खत्म करना चाहते थे। वो दुनिया में लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाना चाहते थे। गौतम बुद्ध दुनिया को जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना घर परिवार को त्याग कर इन सब की खोज में निकल पड़े। चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से कि उन्होंने किस प्रकार संसार को अपने ज्ञान से समझाया। कोई बात बहुत दिनों से मानी जा रही है, इसलिए उसे मत मान लेना। किसी धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, इसलिए उसे मत मान लेना। किसी बड़े आदमी या संत ने कही है, इसलिए मत मान लेना। मेरी कही हुई बात को भी इसलिए मत मान लेना कि वो मैंने कही है। किसी बात को अपनी बुद्धि द्वारा तर्क की कसौटी पर कसना यदि सत्य उतरता है और जीव कल्याणकारी हो तो जानकर मान लेना। गौतम बुद्ध का जन्म व जन्म भूमि। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, नेपाल में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। माना जाता है कि जब महामाया अपने नहर देवदह जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वही रास्ते में बालक बुद्ध का जन्म हुआ और बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। अब इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी और रानी प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का मतलब होता है वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। और एक साधु ने ये घोषणा की थी कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। गौतम बुद्ध के जीवन की शुरुआत। गौतम बुद्ध बचपन से ही दयालु और करुणामय थे। साथ ही वह एक कुशल राजकुमार भी थे। तलवारबाजी, कुश्ती, घुड़सवारी आदि में निपुण थे। उनके पिता ने उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करा दिया और बाद में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। फिर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था, क्योंकि उनसे अपनी गरीब प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था। उनके मन में कई तरह के सवाल थे, जैसे संसार में इतना दुख क्यों है और इस दुख का कारण क्या है। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को दुखों से हमेशा दूर रखा था। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध चोरी छुपे अपने सारथी चन्ना के साथ अपने महल से निकल गए। उन्होंने रास्ते में एक बीमार वृद्ध को देखा। तब उन्हें पता चला कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। इसके बाद कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक शव जाते देखा। शव को देख उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, ये लोग कौन है? ये 4 व्यक्ति इस तरह इस व्यक्ति को कहाँ उठाकर ले जा रहे हैं? तब चन्ना ने उनको बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये व्यक्ति इस संसार में नहीं है। ये सुनकर उनको जीवन का एक और सच पता चला, सत्य की खोज। फिर एक दिन गौतम बुद्ध जिंदगी की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर अपने महल को त्याग कर निकल पड़े। उन्होंने अपने मन को काबू करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया और अपने 5 शिष्य भी बना लिए। अधिक ध्यान, तपस्या और उपवास करने के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाए। गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ कि भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन स्वस्थ होगा और हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। उनके उपवास तोड़ने के कारण उनके 5 शिष्य नाराज होकर बुद्ध को छोड़कर चले गए। गौतम बुद्ध ने जाति भेदभाव, पाखंडवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास और पशुबलि का विरोध किया। उन्होंने झूठ और अंधविश्वास को छोड़ सभी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद धीरे धीरे गौतम बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे और बहुत बड़ा संघ बन गया। उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश दिए और सत्य का मार्ग बताया। इसके बाद उन्हें बिहार के गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, इसका कोई उपाय नहीं है कि वो न मरे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं कुछ इस प्रकार है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। माध्यम मार्ग पर चलना ही सही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढल पाते हैं और हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी हमारे साथ परछाई की तरह चलती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, जब तक आप कर्म नहीं करते तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भूतकाल को याद मत करो, भविष्य के सपनों में मत उलझो, वर्तमान में जियो, यही एकमात्र खुश रहने का तरीका है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बिता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं आज का काम कल पूरा कर लेंगे, लेकिन गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए अपना काम समय पर पूरा करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर इंसान को अधिकार है कि वो अपनी दुनिया की खोज खुद करे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपना कार्य स्वयं करे, दूसरों पर कभी निर्भर ना रहें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चाहे आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितनी भी अच्छी बातें कर ले, जब तक आप उन बातों को आप अपने कर्म में नहीं लाते तब तक उन बातों का कोई अर्थ नहीं है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतरीन है, और वो शांति है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर दिन की अहमियत को समझे, क्योंकि हर दिन इंसान जन्म लेता है, हर दिन अपने मकसद को पूरा करता है, इसलिए अपने दिन की अहमियत को समझे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा खुश रहे हमेशा और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, इसलिए नकारात्मक विचारों को निकाल दो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए खुशी कैसे दिख सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? उंगली से दाहिनी ओर इशारा खुशी हमारे दिमाग में होती है। खुशी पैसों में खरीदी गई चीजों में नहीं, बल्कि खुश इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं और हमारा व्यवहार सबके साथ कैसा है और हम सामने वाले के व्यवहार का जवाब किस प्रकार देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आपको जो भी मिला है उसी में खुश रहे और अधिक पाने की कोशिश न करें और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिस प्रकार हजारों दियों को एक ही दिए से जलाया जा सकता है, उसी प्रकार खुशियां बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने हमेशा लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया है और सबको अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा, और बुद्ध ने मूर्ति पूजा, हवन, पशु बलि का जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें जीव जंतु जानवरों पर हमेशा दया करनी चाहिए। गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार कुछ इस प्रकार भी हैं जैसे अष्टांग मार्ग, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग का अनुसरण, ध्यान और अंतर्दृष्टि, अग्निहोत्र और गायत्री मार्ग।